नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा विजय केडिया के पोर्टफोलियो से जुड़े हुए एक स्टॉक के बारे में। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह एक पेनी स्टॉक है और विजय केडिया लगातार इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। तो क्या विजय केडिया को देख करके आपको भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों जानेंगे इस स्टॉक के बारे में कि आखिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। और इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज को भी हम देखेंगे। बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में एक बड़ी न्यूज लगी हुई है जिस कारण इस स्टॉक में 5% का कल अपर सर्किट देखने को मिला है। तो इसको फंडामेंटली देखेंगे कि फंडामेंटली यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है, क्या इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। और जिस तरह से इस स्टॉक में यह तेजी बनती हुई नजर आ रही है, आगे भी यह तेजी कंटिन्यू रहेगी या नहीं, तो बनी रही है वीडियो में। बात करें इस स्टॉक की मार्केट प्राइस की तो 55.40 रुपए दिखाई देता है। और 15 सितंबर की अगर हम बात करें बीते दिन की तो इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में हजारों शेयर ट्रेड होते रहते हैं। कभी किसी स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलती है तो कभी उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो किसी भी स्टॉक में उसकी तेजी को देख करके या उसमें बड़ी गिरावट को देख करके इन्वेस्ट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसको फंडामेंटली देखना बहुत जरूरी है कि फंडामेंटली वह स्टॉक कैसा दिखाई देता है और उसका बिजनेस किस तरह से चल रहा है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं कि आखिर इसके रिटर्न्स बीते दिनों कैसे रहे। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 5 दिन में इसने 0.36% के रिटर्न्स दिए हैं। एक महीने में अगर हम देखें तो 4.63% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में इसने 271% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। और बात करें ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट में भी ये 215% के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। एक साल के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो एक साल में भी 155% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। कहा जा सकता है रिटर्न्स के मामले में यह काफी कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है और रिटर्न्स इसके काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बात करें इसके 5 साल के रिटर्न्स की तो 5 साल में इसने 98% के आसपास के रिटर्न्स दिए। और मैक्सिमम डाटा को अगर हम देखें तो दोस्तों आपको इस स्टॉक की हकीकत का पता चल गया होगा कि यह स्टॉक कभी 700-800 रुपए के आसपास ट्रेड होता था और आज यह स्टॉक बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों किसी भी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करने से पहले आप स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से जान लें। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करूं मैं आपको उसके बारे में अच्छी तरह से बता सकूं ताकि आप उसमें कोई बड़ी न्यूज को देख करके या किसी बड़े इन्वेस्टर्स को देख करके ना फंसें। आगे भी हम इस स्टॉक को देखेंगे कि फंडामेंटली ये कैसा दिखाई देता है, तो आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आपको इस स्टॉक का नाम पता चल गया होगा। बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। बात करें इसकी मार्केट कैप की तो 4286 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 55.40 रुपए दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 62.10 रहा है और लो इसका 13.10 दिखाई देता है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 23.50 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो जहां इंडस्ट्री पी इसका 30.7 है तो वहीं पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक पी 23.5 दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है सेक्टर स्टॉक से अगर हम कंपेयर करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक सही दिखाई देता है। बात करें आरओसी की तो 13.90% दिखाई देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 6.93% है। तो कहा जा सकता है आरओसी इस स्टॉक की ठीक ठाक सी है और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो यह काफी कम दिखाई देती है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1 रुपए है। दोस्तों मैंने जो आपको वीडियो में शुरू में कहा था कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करने से पहले उस स्टॉक के बारे में आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो आप इसमें प्रमोटर्स की गिरवी रखी हुई शेयर्स को देखिए। प्रमोटर्स ने 88.70% की हिस्सेदारी को गिरवी रख रखा है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी पता हो गया होगा कि प्रमोटर्स के पास जो भी हिस्सेदारी है उसको भी इन्होंने गिरवी रख रखा है। और बात करें दोस्तों इसके बिजनेस की तो पटेल इंजीनियरिंग की जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। बात करें इसकी कंपनी की तो यह कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में दिखाई देते हैं। बात करें दोस्तों ये डैम्स, ब्रिज, टनल, रोड्स, बिल्डिंग वर्क्स और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के बिजनेस में दिखाई देते हैं। तो आपको इसके बिजनेस के बारे में पता चल गया होगा दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और बात करें दोस्तों इसके ओवरव्यू की तो कंपनी की आरओसी और आरओई भी कोई इतनी खास नहीं दिखाई देती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक स्मॉल कैप स्टॉक है और प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है उसको भी उन्होंने गिरवी रख रखा है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। ओवरव्यू ले अगर पटेल इंजीनियरिंग का तो इसे है कोई ठीक ठाक सा स्टॉक नहीं दिखाई देता है।
अब फटाफट इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप इसके चार्ट को देखिएगा, आपको इसके चार्ट को देख करके ही पता चल रहा होगा। दोस्तों यह स्टॉक काफी समय से नीचे ही ट्रेड करता रहा और इसमें यहाँ से यह बड़ी गिरावट देखने को मिली और अचानक इस स्टॉक में यह तेजी देखने को मिल रही है, जिससे कि इसके रिटर्न्स भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें इसकी तो इसके अगर कुछ मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 53 रुपए दिखाई देता है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 54 रुपए रहा है और बात करें 13 दिन के मूविंग एवरेज की तो 54 रुपए दिखाई दे रहा है। बात करें 21 दिन के ईएमआई की 53 रुपए दिखाई देता है, 50 दिन का ईएमआई 49 रुपए रहा है, 100 डे का ईएमआई 41 रुपए रहा है और 200 डे का ईएमआई 33 रुपए दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय अपने 21 दिन के ईएमआई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें इसकी एमएसिडी लाइन की तो एमएसिडी लाइन को आप देखिए यह सिग्नल लाइन से नीचे दिखाई दे रही है और इसके बार्स भी बॉटम लाइन से नीचे बन रहे हैं। बात करें इसकी आरएसआई की तो आरएसआई इसकी 55 दिखाई देती है, कहा जा सकता है आरएसआई थोड़ी मजबूत जोन में है। और दोस्तों बात करें ओवरऑल इसकी तो फंडामेंटली इस स्टॉक को हमने देखा कोई इतना खास नहीं दिखाई दे रहा है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को भी गिरवी रख रखा है। और दोस्तों बात करें इसकी तो इसकी आरओई और इसकी आरओसी भी कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। बात करें दोस्तों विजय केडिया की तो विजय केडिया जी ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और ये लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लें। चार्ट पर यह स्टॉक थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है और इस स्टॉक में यह तेजी न्यूज की वजह से देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मेरे अगर पर्सनली आपको ओपिनियन दूं तो यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे सही नहीं दिखाई देता है। और अगर आप फिर भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा ये जिस तरह से यह स्टॉक अभी अपने 21 दिन के ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप इसके 50 दिन के ईएमए को एसएल लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपको इस स्टॉक में तेजी दिखाई दे और अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिले तो दोस्तों आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए नहीं दिखाई देता है। दोस्तों बात करें विजय केडिया की तो विजय केडिया जी कब इस स्टॉक से एग्जिट कर दें यह आपको पता भी नहीं चलेगा और इस स्टॉक में कब बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाए। बड़े लॉस से अगर आपको बचना है तो दोस्तों आप इसमें जो इसके 50 दिन का एसएल में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बात करें इसकी तो यह 49 रुपए के आसपास दिखाई देता है। आप इसमें 49 रुपए का एसएल लेकर के पोजीशन बनाएं और दोस्तों जैसे ही अगर आपको अच्छे रिटर्न मिले तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल जो है बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करता है, उनके पोर्टफोलियो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है, तो दोस्तों यह कोई सही बात नहीं है। आप दोस्तों अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, किसी भी बड़ी न्यूज को देख करके या किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देख करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचें। तो लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी है दोस्तों, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह स्टॉक थोड़ा धीमा चलता है लेकिन दोस्तों आपका पैसा इस स्टॉक में सेफ रहेगा और आप इस स्टॉक से भी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। बात करें दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो की तो इनको भी 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सऊदी अरामको से बड़ा ऑर्डर मिला है और इस स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और इन्होंने अपने बाईबैक की प्राइस को भी बढ़ा दिया है। आप लार्सन एंड टुब्रो जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और इस तरह के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि दोस्तों इन स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं है। इनमें आज आपको अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, विजय केडिया ना जाने कब इस स्टॉक से एग्जिट कर दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इस स्टॉक में फंस जाएंगे और यह स्टॉक आपको फिर गिरावट में देखने को मिलेगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएं, ना कि पैसा डुबोएं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे शेयर ट्रेड्स होते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपसे लगातार अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस करता रहता हूं, तो आप ऐसे स्टॉक से बचें और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अब उस बड़ी न्यूज को देख लेते हैं जो कि पटेल इंजीनियरिंग स्टॉक से जुड़ी हुई है। दोस्तों बात करें पटेल इंजीनियरिंग की तो इनको इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का एक ऑर्डर मिला है। बात करें इस ऑर्डर वैल्यू की तो यह 249 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आसान शब्दों में कहा जा सकता है, बात करें इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की तो इनको इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 249 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और जिसके चलते इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक को मैंने फंडामेंटली आपसे डिस्कस किया, रिटर्न्स भी हमने इसके देखे। रिटर्न्स के मामले में स्टॉक सही दिखाई देता है लेकिन फंडामेंटली यह स्टॉक कोई खास नहीं दिखाई देता। बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट को मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है क्योंकि दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है। बात करें इनकी बैलेंस शीट की तो दोस्तों इन पे 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन पे कर्ज भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो यह थी खास अपडेट विजय केडिया के पोर्टफोलियो से जुड़े हुए एक स्टॉक के बारे में जो कि एक पेनी स्टॉक है। फंडामेंटली भी हमने इस स्टॉक को देखा, कोई खास नजर नहीं आ रहा है और रिटर्न इस स्टॉक के अच्छे रहे तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह आगे भी आने वाले समय में आपको ऐसे ही रिटर्न्स देगा। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।